इंडियन आर्मी ने 7 मई रात के 1 बजे एक पोस्ट जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था और कैप्शन में लिखा था जस्टिस इज सर्व। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को टारगेट किया था और 9 कैंप्स टोटली डिस्ट्रॉय किए गए थे। और इस दिन की सुबह तक कई सारे सोर्सेज से अटैक के वीडियोज़ आना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पर कई सारी वीडियोज़ सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन ये वीडियोज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये वेरीफाइड है। इंडिया ने सुबह 10 बजे एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की जिसे एड्रेस किया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान के टोटल 9 कैंप्स डिस्ट्रॉय किए हैं और इनमें से 5 कैंप्स पीओके में लोकेटेड थे। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पीओके इंडिया से अलग कैसे है। पीओके पहले इंडिया का पार्ट था, लेकिन इस जगह के किंग हरि सिंह पार्टीशन के टाइम पे कंफ्यूज थे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। पर जब तक ये डिसाइड करते तब तक पाकिस्तान के मिलिटेंट्स ने कश्मीर पर अटैक करना शुरू कर दिया था और उसके बाद हरि सिंह ने प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। पर जब इंडिया वहाँ फोर्सेस भेज रहा था तब यूएन ने डिसाइड कर यहाँ पर सीज फायर करा दी और जिस जगह ये सीज फायर हुई थी उसे ही एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी के साथ कश्मीर का 1/3 पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया। और पीओके में जो कैंप्स टारगेट किए गए वहाँ पर अटैकर्स ट्रेन किए जाते थे और मुजफ्फराबाद के 2 कैंप्स लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करते थे। और इस अटैक में अच्छे खासे वेपन्स का भी यूज़ हुआ है। इस अटैक में स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स यूज़ हुई हैं जिनकी रेंज 250 किलोमीटर्स तक है और ये मिसाइल्स जीपीएस और टेरेन मैपिंग के थ्रू अपने आप को नेविगेट भी कर सकती है। और इसी अटैक में लॉयटिंग म्यूनिशंस यानी कि ड्रोन्स का भी यूज़ हुआ था, जिन्हें कि कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है और ये अपना टारगेट हिट करने के बाद खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। और अभी तक पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ही आ रहा है। वहाँ के कई लोग अलग अलग रिस्पॉन्सेज भी दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि इन्होंने इंडिया के 5 जेट्स गिरा दिए। Pakistan now saying it shot down 5 Indian airplanes. लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो अपनी कंट्री में टेरर कैंप्स चला रहा था और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था। इसके इन्वर्स में पाकिस्तान ने यूएन के सेक्शन 51 को एड्रेस किया, जो कि एक कंट्री को सेल्फ डिफेंस के राइट्स देता है और उसी के अंडर पाकिस्तान फिर से अटैक कर पाया था। और इस टाइम हमें टर्की और अजरबैजान जैसे कंट्रीज से तो अपोजिट रिएक्शंस आ ही रहे हैं, लेकिन ट्रंप का इस पर कुछ और ही कहना है। उनके हिसाब से ये शेमफुल है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many decades. और इसी के साथ चाइना इस वॉर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट पाकिस्तान के वॉर पे भी डिपेंड करता है। और इसी के साथ चाइना पाकिस्तान के थ्रू अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। चाइना बेसिकली पाकिस्तान के पोर्ट से अपनी कंट्री तक एक हाईवे बनाने वाला है, तो उसके लिए इसे पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। लेकिन चाइना अपनी साइड बदलता रहता है, तो पाकिस्तान को चाइना का कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये इस ऑपरेशन का फेज़ 1 था, लेकिन आगे हमें इसके और भी फेजेस देखने को मिल सकते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।